अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्टार्ट करें आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सुना ही होगा 11th में बिल्कुल नहीं सुना तो चलिए मैं आपको इसके लिए आज नया लेक्चर बना के मैंने इसलिए सोचा कि डिटेल में एक चीज़ बता दूं अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ये का मतलब ये होता है, इसे आप एक मशीन की तरह समझ लीजिए, ठीक है। इस मशीन में कोई नंबर हम डाल सकते हैं और कुछ नहीं, ये खाली क्या लेगा इनपुट में? नंबर। तो इसमें हम कोई नंबर डाला आपने, कोई भी फ्रैक्शन में डालिए, डेसिमल में डाल लीजिए, उस नंबर तक जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा ये आपको यहां पे डाल देगा। जैसे कि आपने 2.7 डाला तो इसमें ऐसा लिखा जाएगा 2.7। मशीन प्रोसेस करेगा, अब पता कर लेगा कि इस नंबर तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, वो 2 है। अगर आपने यहां पे -3.5 डाला तो यहां पे आप देखेंगे -3.5 डालिए, ठीक। मशीन ने प्रोसेस किया, जब प्रोसेस किया तो आपको पता चला कि यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर जो है -3.5 तक वो -4 है। और आप शॉक्ड हो गए, अरे सर ये कैसे? -3 होना चाहिए ना, अगर 2.7 के लिए 2 है तो -3.5 के लिए 3 होना चाहिए माइनस का। चलिए देख लेते हैं, ये रहा -4, ये रहा -3 और ये रहा -2। अब ये बताइए -3.5 कहाँ होगा, यहां पे या यहां पे? इतना तो समझ होगा, ये है -3.5, ठीक। उसके बाद इससे छोटा इधर होगा ना कि इधर, ये भी पता होगा, 5th 6th में ये बात बता दी जाती है। तो इससे छोटा इधर नंबर होगा, तो यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर ये नहीं होगा, -4 होगा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपली टेल्स अस दैट I will return, it says that I'll return a maximum integer, greatest integer to the to that number which I am getting। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपली ये कहता है कि अगर आप कोई सा भी नंबर मुझे देते हैं तो उस नंबर तक का सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो मैं आपको रिटर्न करके दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जो कि आपका इनपुट है, 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू देंगे, आंसर में क्या मिलेगा? 0 से 1 के बीच तक सबसे बड़ा इंटीजर 0 है। जैसे ही वो 1 लेगा वो आपको 1 रिटर्न में दे देगा, इसीलिए 1 के ऊपर खाली बॉक्स है। देख रहे हैं आप, 1 के ऊपर खाली बॉक्स मतलब 1 पे वैल्यू ले नहीं रहा है। जैसे ही 1 जाएगा इनपुट में, यहां आ जाएगा 1। 1 से लेके 2 तक वो सारे वैल्यूज में आपको क्या रिटर्न में देगा? 1 देगा रिटर्न में। क्यों देगा 1? क्योंकि इससे छोटा जितने भी नंबर है सब 1 पे आके रुकते हैं। जैसे ही आपने 2 डाला तो 2 तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 ही है, तो इसलिए 2 नहीं देगा, फिर 2 इधर आ जाएगा। ये 1 नहीं देगा, 2 आंसर दे देगा, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव में होता है। एक्स एक्सिस में अगर आपने 0 से लेके -1 तक कुछ भी इनपुट दिया तो आउटपुट में आपको -1 मिलेगा। क्लियर है? इसी तरीके से चलता है ये, ठीक। अब चलते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो चलिए देख लेते हैं। इसके प्रूफ 2 तरीके से होते हैं। एक, या तो इंटीजर आप नंबर को मान के चल सकते हैं, और एक जब आपका फंक्शन या नंबर इंटीजर नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 1 हो गया, 2 3 4 कुछ भी है, 1 2 3 4 पे ये जंप ले रहा है। देखिए अभी यहां पे था और अगले ही पल यहां पहुंच गया, अभी यहां पे था अगले ही पल यहां पहुंच गया। ये हो कहां रहा है? इंटीजर पे। कैसे करते हैं मैथमेटिकली? fx इक्वल टू हमारा क्या है? gif ऑफ x, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x नहीं बोलेंगे इसे, gif ऑफ x। अब मान लेता हूं आई हैव टू कैलकुलेट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू a। लेट x बी एन इंटीजर। इफ इट इज एन इंटीजर तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले LHL कैलकुलेट करिए। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, gif ऑफ x क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? a माइनस
h। h कितना बड़ा नंबर होता है? 5, 6, 7, 8 कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि यू कांट इवन इमेजिन इट, इवन आई कांट इमेजिन। ठीक है, मेरी इमेजिनेशन पावर आपसे स्ट्रांग है मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना छोटा होता है। तो जीरोस के एकदम पास वाला नंबर होता है। ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं कि कितना छोटा होता है, बस इतना छोटा होता है कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? a माइनस एच, यानी a से थोड़ा पीछे आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे क्या देगा? अगर मैं यहां पे 3 माइनस एच लिखता हूं, अब ये 3 तो नहीं रहा ना, 3 से तो पीछे आ गया, तो अब ये आपको कौन सा नंबर रिटर्न में देगा? 2। सिमिलरली अगर एक इंटीजर है, लेट x नहीं a बी एन इंटीजर। नाउ अगर a एक इंटीजर है, उसमें से h मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब अब तो a नहीं बचा, अब ये कहां जाके रुकेगा? अपने पिछले नंबर पे। पिछला नंबर क्या है इसका? a माइनस 1। RHL क्या हो जाएगा? RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। इसमें उतना ही नंबर ऐड हो गया, बहुत छोटा सा, लेकिन जो भी है तो a से फालतू, a के आगे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? a प्लस h तक a खुद होगा। और इससे आपको पता चल गया कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे LHL और RHL इक्वल नहीं होते, इनकी बिल्कुल नहीं बनती। अगर इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा? बस ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, a को मैं डेसिमल क्यों लूं? कोई डेसिमल नंबर ही ले लेता हूं ना। लेट a इक्वल टू 2.7। ठीक, 2.7, तो LHL, अब डेसिमल पॉइंट पे मैं LHL RHL इक्वेट करता हूं या चेक करता हूं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2.7 माइनस GIF ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2.7 माइनस h। h जब बहुत छोटा है, 0 के आसपास है, तो ये 2.6 भी नहीं होगा माइनस करके, बहुत छोटा है। तो यहां तक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। और लिमिट अगर RHL कैलकुलेट करूं मैं, तो क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 2.7 प्लस GIF ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 2.7 प्लस h। अब 2.7 से h ऐड किया तो क्या कितना बढ़ जाएगा? ये जब बहुत छोटा सा नंबर है, ये 2.8 तक भी नहीं पहुंच पाएगा, जैसे यहाँ 2.6 तक भी नहीं पहुंच पाया था। ठीक, 2.71 भी नहीं होगा, बहुत छोटा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहां तक सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? यहां तक भी 2 ही होगा। अब जब डेसिमल पे लिया हमने, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक किया, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इंटीजर पे जब चेक किया तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहां पे LHL RHL इक्वल है, फंक्शन पे जो वैल्यू निकालोगे वही आएगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां पे मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है? किसके लिए? GIF ऑफ x के लिए, कि fx इक्वल टू GIF ऑफ x is discontinuous, is continuous everywhere, continuous everywhere except integral values और except at integers। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस खाली नहीं होता, बाकी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इंटीजर पे, इसके हर इंटीजर पे ब्रेकेज है, हर इंटीजर पे जंप कर रहा है ये, है ना। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं। मिलते हैं कॉन्टिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।